वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लाइफ के फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। जो भी डेली लाइफ में हम फंक्शन या एक्टिविटीज़ बॉडी कर रही है उसे लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। यही जो एक्टिविटी होती है ये लिविंग बींग्स को नॉन लिविंग बींग्स से अलग बनाती है। लाइफ के कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं जिनके बिना लाइफ को सर्वाइव करना मुश्किल है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म है, मूवमेंट है या फिर रिप्रोडक्शन है। ये जो लाइफ प्रोसेस है ये सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बेसिक फंक्शन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग बींग्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला आता है केमिकल लेवल, जिसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आते हैं। फिर आता है ये कंबाइन होकर सेल फॉर्म करते हैं जिसे सेलुलर लेवल कहते हैं। फिर ये सेल्स बाइंड होकर टिश्यू को फॉर्म करते हैं तो ये टिश्यू लेवल हो गया। टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन में हमने स्कल का एग्जांपल लिया है। ऑर्गन कंबाइन होकर डिफरेंट सिस्टम फॉर्म करते हैं, जैसे कि जो स्कल है वो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। स्केलेटल सिस्टम ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। ऐसे और भी सिस्टम है जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। जब ये सारे सिस्टम कंबाइन हो जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल को मैंने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनिंग बाउंड्रीज एंड इंटीग्रिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक अपनी बाउंड्री है जो इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करके रखती है। जैसे कि सेलुलर लेवल में सेल्स में सेल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं और ऑर्गेनिज्म लेवल बॉडी स्किन से कवर होती है, जो इंटरनल ऑर्गन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट बैक्टीरिया, हीट, सनलाइट या फिर केमिकल से बचाती है। मूवमेंट मूवमेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। जैसे जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो रनिंग और स्विमिंग एक्टिविटीज़ में मूवमेंट करता है। ब्लड, यूरिन, फूड ऐसे कुछ सब्सटेंस हैं जो बॉडी के अंदर मूव करते हैं। न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट के एक्सचेंज में मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट भी होता है। फिर आता है डाइजेशन। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है या फिर जो खाना हम खाते हैं वो बॉडी में जाके सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। फिर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्लड एब्जॉर्व कर लेते हैं। फिर जो ये ब्लड ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में आ जाते हैं वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। जो भी हम खाना खाते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या प्रोटीन, ये सब सिंपल फॉर्म में बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं। जैसे जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स शुगर में कन्वर्ट होता है और जो फैट्स है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस के टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसे एटीपी कहते हैं। प्रोसेस में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये बॉडी से अलग अलग तरीके से बाहर आ जाते हैं। जो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि एमिनो एसिड, शुगर या फैटी एसिड, ये फिर से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जैसे कि एंजाइम्स, रिसेप्टर्स या हार्मोन्स। तो जो भी ये केमिकल चेंजेस बॉडी में आते हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म की टू रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। पहला है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है वो सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। इस प्रोसेस के टाइम पे जो होता है एटीपी रिलीज होती है। इसका एग्जांपल है प्रोटीन। प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है और जो फैट्स है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट है एनाबॉलिज्म। ये वो प्रोसेस है जो कैटाबॉलिज्म के अपोजिट है। इस प्रोसेस में जो सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होती है। जैसे कि आपको पता है कि कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है पर एनाबॉलिज्म में एनर्जी कंज्यूम होती है। इसका एग्जांपल है एमिनो एसिड जो कैरेटिन में कन्वर्ट होता है। फिर आता है रिस्पॉन्सिवनेस। बॉडी की ये वो एबिलिटी है जो चेंजेस को ईजिली डिटेक्ट कर लेती है, चाहे वो चेंजेस इंटरनल इन्वायरमेंट में हो रहे हो या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। फिर उसके बाद हमारी बॉडी इसे रिस्पॉन्स करती है। इसका एग्जांपल है कि जैसे अगर हमारा हाथ गलती से किसी गर्म चीज़ में लग गया तो हमारी बॉडी एकदम से रिस्पॉन्स करती है और हम हाथ हटा देते हैं। फिर आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना।
किसी भी टाइप का जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। बॉडी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये लाइफ के लिए टॉक्सिक होते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रोथ। जब सेल्स का साइज़ या नंबर बढ़ता है तो बॉडी का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। इस प्रोसेस को ग्रोथ कहते हैं। आपने अभी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस को समझा, तो ग्रोथ होने के लिए जो एनाबॉलिक प्रोसेस है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस से फास्ट काम करना होता है। कोई छोटा बच्चा है, उसकी हाइट इंक्रीज़ होती है, उसके बोन्स इंक्रीज़ होती है, ये ग्रोथ के अंदर आता है। ऑर्गेनिज्म तब तक ग्रोथ करते हैं जब तक उसकी मेच्योरिटी नहीं आ जाती। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स टू रिप्रोड्यूस, मतलब किसी चीज़ का दोबारा से बनाया जाना है, मतलब दोबारा प्रोड्यूस किया जाना। ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए, जिसे हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। रिप्रोडक्शन अर्थ में स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। टू टाइप के रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें टू इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मेल एक फीमेल। लास्ट है डिफ्रेंशिएशन। जब कोई अनस्पेशलाइज्ड सेल स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट होता है तो उसे डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे स्टेम सेल। जो स्टेम सेल है इसकी ये एबिलिटी है कि वो डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल में डेवलप हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं फैट सेल, बोन सेल, ब्लड सेल, नर्वस सेल, एपिथेलियल सेल है, इम्यून सेल है, सेक्स सेल है, मसल सेल है। सेल से जो टिश्यू और ऑर्गन डेवलप होते हैं वो डिफ्रेंशिएशन की वजह से ही होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।